गायों को बचाया, लेकिन इनकी हालत देखिए बद से बदतर हो गई है। 2 गायों की तो मौत भी हो गई। तो सोचिए किस तरह से इनके साथ व्यवहार किया जाता है। गाय को यहाँ पर देवी देवताओं का हमें यहाँ पर दर्जा दिया गया है। गौ माता हमें इन्हें कहते हैं, लेकिन गौ माता की जो हालत है कितनी दयनीय है कि वक्त पर चारा ना मिलने के कारण, रख रखाव सही ना होने के कारण इन 2 गायों की मौत हो गई। और ये एक तबेले की तरह है। अब सोचिए कि आप सोचते होंगे कि गाय को हम गाय की पूजा करते हैं, गाय को पूजते हैं, तो जाहिर सी बात होगी कि इनका रख रखाव जो होगा वो बड़ा अच्छा होगा। ठीक है, जो गौ तस्कर है उनके लिए तो ये एक आहार है, लेकिन हमारे लिए ये एक देवी देवता का दर्जा है। हम इन्हें पूजते हैं, तो ये हालत है इनकी। और दूसरा सवाल अब सबसे ज्यादा उठता है उन गौ रक्षकों पर। गायों को छुड़ाया गया था गाय तस्करों से, और गाय भी बड़ी खुश थी कि कम से कम हमें नई जिंदगी तो मिल गई। लेकिन जब इन गायों का रख रखाव का वीडियो वायरल हुआ तो हकीकत सामने आ गई कि किस तरह से इन गायों को रखा जाता है जब गाय तस्करों से इन्हें बचा दिया जाता है। नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। आपने जो वीडियो देखा, उस वीडियो की हकीकत यही है कि जब इन पशुओं को, इन गायों को गौ तस्करों से बचाया जाता है तो फिर इनकी जिंदगी कैसी होती है इन गायों की, वो ये वीडियो बयां कर रहा है। हालांकि हमने वीडियो में कुछ ऐसे भी दृश्य हैं जिनको हमने ब्लर किया हुआ है, क्योंकि अगर आप वो देखेंगे तो आप विचलित हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि इन गायों की लंबी उम्र के लिए यहाँ पे इनको रखा गया था, इनकी अच्छी ज़िंदगी इन्हें देने के लिए यहाँ पे रखा गया था। अच्छा रख रखाव हो, अच्छा वक्त पे इन्हें चारा मिले, सब सुविधाएं इन्हें मिले, क्योंकि इन गायों की उस समय ज़िंदगी खतरे में थी जब गौ तस्कर इन्हें श्रीनगर की तरफ ले जा रहे थे। तो यहाँ पर बाकायदा नाका लगा और नाके पर इन गायों को छुड़ाया गया। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि इनकी ज़िंदगी और बेहतर होगी, लेकिन इन गायों की ज़िंदगी बद से बदतर हो गई। ये मामला सांबा के इंडस्ट्रियल एरिया का, वहीं कहीं इन गायों को रखा गया है। और आपने खुद देखा कि किस तरह से इनकी हालत जो है वो बन गई है। ना वक्त पे इन्हें चारा मिलता है, ना वक्त पे इन्हें पानी पिलाया जाता है। बस ये है कि खाना पूर्ति के लिए, शाबाशी लेने के लिए प्रशासन ने कि देखिए हमने गौ तस्करों से इन्हें बचा लिया है। बाकायदा वहाँ पर रजिस्टर पे भी लिख दिया होगा कि इतनी गायों को हमने बचाया। लेकिन गायों की असली ज़िंदगी जो है उसके बाद ही शुरू होती है, क्योंकि पहले तो ये गाय जो होती हैं वो अपने मालिक के पास रहती हैं, जिन लोगों ने इन्हें रखा होता है। लेकिन जैसे ही ये गाय उनके लिए बोझ लगने लगती हैं तो फिर गौ तस्करों को ये बेच दी जाती है, जो अमूमन कहा जाता है। और उसके बाद ये गौ तस्कर जो है वो बड़ी चालाकी से या बड़े चोर तरीके से इनको वहाँ श्रीनगर ले जाते हैं। लेकिन हमारी जो पुलिस है वो काफ़ी अलर्ट रहता है, उसने इन गायों को बचाया, लेकिन इनकी हालत देखिए बद से बदतर हो गई है। 2 गायों की तो मौत भी हो गई। तो सोचिए किस तरह से इनके साथ व्यवहार किया जाता है। गाय को यहाँ पर देवी देवताओं का हमें यहाँ पर दर्जा दिया गया है। गौ माता हमें इन्हें कहते हैं, लेकिन गौ माता की जो हालत है कितनी दयनीय है कि वक्त पर चारा ना मिलने के कारण, रख रखाव सही ना होने के कारण इन 2 गायों की मौत हो गई। और ये एक तबेले की तरह है। अब सोचिए कि आप सोचते होंगे कि गाय को हम गाय की पूजा करते हैं, गाय को पूजते हैं, तो जाहिर सी बात होगी कि इनका रख रखाव जो होगा वो बड़ा अच्छा होगा। ठीक है, जो गौ तस्कर है उनके लिए तो ये एक आहार है, लेकिन हमारे लिए ये एक देवी देवता का दर्जा है। हम इन्हें पूजते हैं, तो ये हालत है इनकी। और दूसरा सवाल अब सबसे ज्यादा उठता है उन गौ रक्षकों पर, जो जगह जगह जिन्होंने अपने संगठन बनाए हुए हैं। वो गौ रक्षक जो रात को 1:30, 2-2 बजे निकलते हैं गाय को बचाने के लिए, और जब गाय को वहां से छुड़ाते हैं फिर गायों को उन्हीं के हाल पे छोड़ दिया जाता है। प्रशासन जो है वो भी क्या करे, वो भी मजबूर है, क्योंकि इतनी तादाद में ये तस्करी होती है। और जब इन्हें छुड़ाते हैं तो जाहिर सी बात है
इनकी संख्या भी बढ़ जाती है और रख रखाव के लिए प्रॉपर इनके पास इंतज़ाम नहीं होता है। और यही बद इंतज़ामी इन गायों की दशा बता रही है कि किस तरह से इन्हें रखा गया है। वो गौ रक्षक कहाँ हैं? कहाँ हैं वो बजरंग दल वाले? कहाँ है वो और हिंदू संगठन जो कहते हैं कि गाय को हम पूजते हैं, गाय हमारे लिए माँ के सम्मान है? और आज उन्हीं गायों की ये जो हालत है वो दयनीय है। ये एक वीडियो वायरल हुआ है, ये एक की कहानी है। ना जाने कितने ऐसे और एरियाज़ होंगे यहाँ पर पुलिस या प्रशासन गौ तस्करों से इन्हें बचाता तो होगा, लेकिन फिर उनका रखरखाव किस तरह से करता है वो उनके लिए हम कह नहीं सकते कि उनकी हालत भी बड़ी अच्छी होगी। उनकी हालत भी निश्चित तौर पर ऐसी ही होगी। आपको याद होगा कि गाड़ीगर में जो एसडीएम ऑफिस के पास किस तरह से गौ तस्कर आते हैं, पुलिस स्टेशन के सामने से गौ को चुरा कर ले जाते हैं, लेकिन वो बेबस रहते हैं। और उनकी हालत भी देखिएगा, बहुत ही दयनीय हालत में वो पशु रह रहे हैं वहाँ पर, और ये हालत है इनकी। लेकिन बातें सुनिए इनकी गौरक्षकों की, संगठनों की, ये कर देंगे वो कर देंगे। और कई ऐसे होंगे जिन्होंने बाकायदा गौशाला भी खोली होगी, कई ऐसे, एक नहीं है, सैकड़ों की तादाद में है जम्मू में। लेकिन एक भी गौशाला से मजाल है कोई आया हो कि इस गाय को हम ले जाते हैं, इस बछड़े को हम ले जाते हैं, इन्हें हम ले जाएंगे। हाँ, लेंगे किनको? जो दूध देने वाली गाय हो, यानी कि जो फायदे वाले गाय होगी उसको तो ले जाएंगे, लेकिन जो बोझ होगी इनके लिए वो यहीं पर छोड़ देते हैं। ये हालत है इनकी। गौरक्षक जो अपने आप को कहते हैं, बड़ी बड़ी ढींगे मारते हैं, बड़ी बड़ी ये कहते हैं कि हमने ये किया, हमने इतने तस्करों को पकड़ लिया, हमने इतनों को पकड़ लिया। भैया पकड़ तो लिया, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया? गौशाला वाले क्या कर रहे हैं? कितने पैसे मिलते होंगे इनको सरकार की तरफ से? क्योंकि आजकल तो गाय को बचाने के लिए, बाकायदा उनके पालन पोषण के लिए सरकार भी जो है वो खर्च देती है। लेकिन ये हाल है इनका, तो क्या कहा जाए, ये सिर्फ नाम के ही हैं। दूसरा यह है कि प्रशासन को भी चाहिए कि जहाँ पर आप इतने फंड लाते हैं, इनके लिए भी एक फंड का इंतज़ाम किया जाए ताकि इनका रख रखाव रखा जाए। कुत्तों के लिए तो बाकायदा ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, उनके लिए बाकायदा फंड्स आ जाते हैं। यहाँ पर जिन्होंने कुत्तों के नाम पर अपनी एनजीओ वगैरह खोली हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन गाय के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा और ना ही कोई आता है। ये दशा है हमारी गायों की, ये देखिए। और अब ना जाने कौन ऐसी खबर मिले कि इनमें से एक आधी गाय की और डेथ हो गई हो। तो प्रशासन को चाहिए कि इनका सही रख रखाव करे। अगर नहीं रख सकते हैं तो फिर छोड़ दीजिए इनको इनके हाल पर ही। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।